फिर जाकर सर्टिफिकेट दवा दिए। उसके बाद ये सोचने पर मजबूर है कि ना लाइफ साथ दिया, ना पैसा साथ दिया और ना ही गर्लफ्रेंड साथ दी। मेरा हस्बैंड 25,000 का महीने कमाता है। अच्छा, मैंने जहाँ शादी उनके होने वाला था। अब 25,000 पूरा मेरा दिमाग में बैठ गया। तो भाई 25,000 उसका हस्बैंड कमाता है तो आप 35,000 कमा सकते थे। सर्टिफिकेट फेंक के थोड़े कमा पाइएगा। हमारे सामने मेरे माँ को बोला लो कि सब केहू अपना लड़का के पढ़ाई का, सब केहू के जॉबे लग जाई। तो उस दिन भी पूरा सब आपको नोचता था बतिया ना। हाँ, पूरा बाहर से आकर फिर कोनो कागज भरता, आ जाकर एग्ज़ाम देकर घर पे पहुंचता। अभी घर पे पहुंचता भी नहीं तब तक ले पता चलता कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया। कन्फ्यूजन रहता। किस बात का कन्फ्यूजन? कि हाँ, सरकारी जॉब के लिए अब इतना पढ़े हैं तो फिर ये छोटा काम कैसे कर सकते हैं, जैसे लेबर मजदूरी का काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये रहेगा तो हंट करता दिमाग पे, इसलिए हटा दिया उसको। हम ट्राई किए थे 2 बार। अच्छा, आत्महत्या के लिए ट्राई किए थे, सफल नहीं हो पाए उसमें भी। बाकी जिंदगी में कोई सफलता मिली नहीं। तो फिर सर्टिफिकेट दवा दिए। महेंद्र सिंह धोनी जब अपने घर से बैट बॉल लेकर खेलने के लिए जाते होंगे तो उनके भी पिता को, माता को, पड़ोसी को यह पता नहीं होगा कि यह लड़का आगे चल करके महेंद्र सिंह धोनी बन जाएगा। यह कहानी सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के साथ नहीं है, यह दुनिया का जो भी आज सफल व्यक्ति जिनको आप और हम और दुनिया समझती है, वे लोग जब अपनी मंजिल के लिए घर से संघर्ष करने के लिए निकले होंगे तो उनके घर के लोग यही कहते होंगे कि तुम आगे जा कर के ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। और ऐसी स्थिति सब किसी के साथ होती है। जो भी लोग अपने मंजिल के लिए घर से निकलते हैं तो ऐसे ही ताने बानों का सामना करना पड़ता है। जिसके पास सहनशीलता होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास यह शक्ति होती है, वह इन बातों को सुन कर के सह लेता है और सफलता से जवाब दे देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं सह पाते हैं, संघर्ष करते हैं, जब फेल हो जाते हैं तो या तो खुद को समाप्त कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं जो उनका ज़िंदगी जिंदा रहने के बाद भी मरने के बराबर होता है। भाई साहब की ऐसे ही कहानी है। अब ये तो खुद को समाप्त नहीं किए हैं, लेकिन जो भी आज तक यह पढ़ाई किए हुए हैं उन तमाम सर्टिफिकेट को मतलब डुमरिया पर जा करके, डुमरिया घाट पर गंगा जी में प्रवाहित कर दिए हैं। प्रवाहित नहीं किए हैं अपने आप को। आपको बता दें कि भाई साहब अब कर यह रहे हैं कि खुद को कष्ट दे रहे हैं और ये राज जैसे धामों पर जा करके घूम रहे हैं। पूरी कहानी जाना जाएगा, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। डुमरिया पुल पर गए आप, सर्टिफिकेट मतलब प्रवाहित कर दिए, का है? बस यही डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में बहुत लोग मतलब ये सोचता है कि हम आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, शायद मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था तो क्योंकि हम ट्राई किए थे 2 बार। अच्छा, आत्महत्या के लिए ट्राई किए थे, सफल नहीं हो पाए उसमें भी। बाकी जिंदगी में कोई सफलता मिली नहीं। तो फिर सर्टिफिकेट दवा दिए। मेरा बराबर का एक वही था, तो इसको समाप्त करके अपने सिंपल लाइफ के लिए। अरे भाई, तू सर्टिफिकेटवा घर पे रहता तभी सिंपल लाइफ जी सकते थे। तो कन्फ्यूजन रहता। किस बात का कन्फ्यूजन? कि हाँ, सरकारी जॉब के लिए अब इतना पढ़े हैं तो फिर ये छोटा काम कैसे कर सकते हैं, जैसे लेबर मजदूरी का काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये रहेगा तो हंट करता दिमाग पे, इसलिए हटा दिया उसको। और फिर सब लोग बोलता कि डॉक्यूमेंट तो इतना है, इतना पढ़ा लिखा है, तो फिर काहे नहीं भरा। अब जैसे आदमी बाहर से आकर फिर कोनो कागज भरता, आ जाकर एग्ज़ाम देकर घर पे पहुंचता। अभी घर पे पहुंचता भी नहीं तब तक ले पता चलता कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया। अच्छा, मतलब जब से आप पढ़ाई किए हैं तो ये समस्या आपके साथ रही है? हाँ, रेगुलर रहा है। 16 में क्या मतलब मैट्रिक किए थे शायद आप? हाँ, 16 में मैट्रिक। 18 में इंटर किए। हाँ। तब से जब भी फॉर्म भरे ऐसा घटना होते रहा? हाँ। नौकरी से फेल हो गए? बहुत। पढ़ाई नहीं कर पाए, नौकरी नहीं हो पाया, मैंने पैसों की कमी से पढ़ाई नहीं कर पाए? हाँ, जो हमको जैसे कि BPSC वाला पढ़ाई जो करना था, जिसका शौक़ था, बचपन से शौक़ था कि हाँ एक अच्छा लेवल के ऑफिसर बनेंगे, वो वाला शौक़ पूरा नहीं हुआ। काहे? मैंने पैसा नहीं था। पैसा नहीं था। और उसके बाद नॉर्मली ज़िंदगी वाला तो नॉर्मल पढ़ाई चलता ही रहता। लोकल जॉब के लिए भी बहुत तेती किए, कुछ का एग्ज़ाम देकर आते थे, पता चलता था पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो गया। अच्छा, 18 में आप इंटर जब किए तो आप मतलब BA कब किए, कहाँ से किए? BA में पटना एडमिशन लिए थे, लेकिन वहाँ पार्ट 1 में फेल हो गए। फेल होने का एक वहीं मैंने डॉक्यूमेंट में एक वहीं फेल हुए थे, जिसमें कहीं नहीं हुए थे। भाई कहीं नहीं फेल हुए हैं। और उसके बाद इधर एडमिशन लेते तब तक ले इधर का सेशन बीत गया था। उसके बाद फिर पैसा के सिचुएशन देखकर बाहर कमाने भी चले गए थे। बाकी गांव में भी बहुत लोगों से बोले कि कमाने के लिए ले चलिए हमको, तो बहुत लोग बोला कि पढ़ने में तेज़ है, तू पढ़ता काहे नहीं है, तो घर पे रह के पढ़। उस दिन भी हम फेल ही हो गए। शायद उस टाइम से कमाते तो आज मेरा दोस्त लोग जो बना है उस लेवल के हम भी बनते। अच्छा, मैंने आपके दोस्त अब सफल है? हाँ।
वो शुरू से पढ़ाई मैट्रिक पास करके कमाने चल गया सब। आज उस सब का आशा एक ही है कि हाँ हम कमाने आ गए हैं तो हम कमाएंगे। हमारे तरफ दोनों और लात नहीं उस सब का। पैसों के अभाव में आपकी बीपीएससी वाली तैयारी नहीं हो पाई? हाँ, कमाने चले गए। तो कमा पाए? नहीं, वहाँ भी नहीं कमा पाए। क्या है? फिर वहाँ गए तो वहाँ भी एक सर्वे डिपार्टमेंट गए थे, तो वहाँ एक समोसा में पूरा दिन बिताना रहता था। और एक दोपहर में आता था, शायद बाजरा का रोटी था, चपाती बोलते हैं उधर। हाँ, इतना बड़ा बड़ा था, उससे पेट भरता। उसको आरा से काटना पड़ता है। थोड़ा सुखाते थे, उसके बाद बिक देते थे। और एक दिन में 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चलना रहता था। फिर बोले कि ठीक है, शायद मेरे लाइफ में यही है, तो बोले कि उससे कि मेन काम सिखा दो, जो मशीन चलाने वाला है। तो मशीन भी नहीं सीखा। जिसके साथ गए थे वो बोला कि नहीं, आप लेबर में काम करने आए तो लेबर का ही काम कीजिए। आपके इसी से मतलब नहीं हमको पढ़ाई लिखाई से? हाँ, कि वो बोला कि नहीं, मशीन नहीं सिखाएंगे। अरे भाई, तो काम करिए चाहे कुछ भी करिए, पेट भरने का तो पैसा चाहिए ना, तभी ना आप एगो समोसा अगर पे ज़िंदगी चल रही थी, दाल भात खा लेते होटल में, पैसा होता है तो। हाँ, तो शायद जो दाल भात के आप बोल रहे हैं ना, तो अब तो वही है। अब तो निश्चिंत रहेंगे ना, अब तो कमाने के लिए ही केवल जिएंगे। अच्छा, तो मतलब वहाँ भी कमाने में भी सफल नहीं हुए? हाँ। उसके बाद क्या कि आगे? उसके बाद घर पे आए तो फिर तब तक 20 आ गया और एडमिशन लिए। ग्रेजुएशन में 20 से 23 सेशन था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से एडमिशन लिया। उसके बाद उसका भी पढ़ाई चलते रहा, बीच में तैयारी भी चलती रही, लेकिन तब तक लॉकडाउन लग गया, कोविड-19। उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद अब सब पूरा चौपट हो गया। उसके बाद सिंगिंग लाइफ में सोचे कि तब तक मतलब सिंगर बनते हैं। हाँ, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम वाला सीन शुरू कर दिया। हाँ, कैसे शुरू से बहुत जगह 1-2 बार फाइनेंस में गए थे, इंटरव्यू भी देने। तो वहाँ सब बताया कि हाँ गाने वाने का शौक़ है, तो सब बोला कि ठीक है, तो थोड़ा गा के सुनाइए। तो सुनाते तो बोला लोग कि ठीक है, रियाज वाज कीजिए, काम कीजिएगा तो अच्छा हो जाइएगा। तो फिर सिंगिंग लाइफ में आ गए। उसके बाद उसमें आए तो उसमें सफल हुए कि नहीं, बताइए? नहीं, उसमें भी सफल। उसमें फिर क्या दिक्कत रहा? उसमें शुरुआत में सीखने गए तो वो लोग नौकर की तरह वो लोग भी ट्रीट कर रहा था। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो प्रोग्राम में बुला कर ले जाता था, वो वीडियो करवाता था हमसे। गाने का मौका नहीं देता था? नहीं। वहाँ पे बैठे बैठे अब हमको खुद शर्म आ रहा था कि ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, और लोग देख रहा है तो कह रहा है कि वीडियो बनाने आया है, अब गा रहे हैं। तो वहाँ भी शर्म, मतलब इस तरह का बात मतलब बहुत दुख देता होगा। हाँ, बहुत दुख। कभी कभी लगता था कि वहाँ से उठ के चल दें। फिर संगीत सीखने अगर आप गए होंगे तो लोग ये भी कहता होगा कि नचनिया बजनिया बनने जा रहा है। अब रिलेशन के तो सब कोई बोलबे करता था, क्योंकि रिलेशन में सब किसी के पास जॉब है। अब मेरे ही परिवार में किसी का जॉब नहीं है। एक भैया हैं तो वो भी फाइनेंस में काम करते हैं। जब आप पढ़ रहे थे, जब तैयारी कर रहे थे, तब वो लोग कहता होगा कि दुनिया के लोग तो सब कोई पढ़ करता है। हाँ, सब वो भी हमारे सामने मेरे माँ को बोला लो कि सब क्यों अपना लड़किया के पढ़ाई करता, सब क्यों के जॉबे लग जाए। तो उस दिन भी पूरा सब आपको नोचता था बतिया ना? हाँ, पूरा। और कुछ रिलेशन वाला का भी उल्टा ही था कि हाँ, ये लोग पूरा, ये लोग के पास कुछ नहीं है। उस टाइम तो फिर संगीत में भी आप? संगीत में भी पूरा फेल हो गया। उसके बाद बीच में गए थे गोपालगंज सीखने, वहाँ भी 2-3 दिन बिना खाए सोए थे। फिर गुरुजी से बोले तो ले गए प्रोग्राम में, तो वहाँ भी 200 रुपया मिला था, 3-4 दिन चला था। उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्राम में उधर जाने लगे, तब पैसा थोड़ा थोड़ा मिलने लगा, उससे चलने लगा पेट। हाँ, काम नहीं, पेट चलता होगा उतना से। तो वहाँ तो अक्सर दुगोला चलता है, तो वहाँ सीखने गए थे। वहाँ पर तो मेरा कोई ये था नहीं, लेकिन फिर घर आ गए। घर भी आने के बाद कोई बोलता था कि चलिए ना आज प्रोग्राम में ले चलते हैं, वहाँ ले जाने के बाद मोबाइल थमा देता था कि वीडियो कीजिए। हाँ, अब बोलता था कि आप निश्चिंत रहिए ना, आपको देंगे गाने के लिए। बैठे बैठे आशा टूट जाता था, बाद में पता चलता था प्रोग्राम समाप्त हो गया। फिर इन असफलताओं वाली ज़िंदगी में हताश और निराश हुई ज़िंदगी में एक लड़की आई। हाँ, उसके बाद एक लड़की की एंट्री होती है, तो वो जब सब कोई साथ छोड़ दिया, तब उस टाइम वो बोली कि चल तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस टाइम गाना कुछ तैयार करके रखे थे, जो मनीष भैया के ऊपर तैयार किए थे। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उस टाइम,
तो आए थे 17 तारीख को, 17 अप्रैल को रामनवमी था मोतिहारी में। तो उसमें आए थे, तो हम भी बहुत आशा उम्मीद से गए थे कि उनसे भेंट करेंगे, उनके सामने गाएंगे, कहीं उनका हाथ रहा तो हम भी कुछ एक मेरा भी कुछ इनकम हो जाएगा, तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। लेकिन उनको भी चिल्लाते रह गए, वो मेरे बात को नहीं सुने, अब वो भी चल गए उस दिन से। तो सफलता वहाँ भी नहीं मिला। लड़की अब है कि नहीं साथ में, जो इस बात का वादा करती होगी कि नहीं साथ देंगे? वो बोलती है कि आपके सिवा कोई मेरे लाइफ में नहीं आएगा। वो ये तक भी बोली थी कि आप कहीं भी जाइएगा एक बार हमको बता के जाइएगा। हम उसके घर की तरफ जाते थे तो कॉल करके बोलती थी कि आप आए थे, आप अपना शक्ल नहीं दिखाए। एक दिन समय आया कि वो फ़ोन तक नहीं कर, फ़ोन तक मैंने मेरा इतनी ब्लॉक लिस्ट कर दी। तो हमको ये सब बात याद करके बहुत पूरा डिप्रेशन हो गया। फिर जाकर सर्टिफिकेट दवा दिए। उसके बाद ये सोचने पर मजबूर है कि ना लाइफ साथ दिया, ना पैसा साथ दिया, और ना ही गर्लफ्रेंड साथ दी। संगीत में भी सफल नहीं हुए, नौकरी भी नहीं मिला, लड़की भी कह के निकल ली कि हाँ। और मेरे सबसे एथी लगा कि हाँ, वो बोली कि मेरा हस्बैंड 25,000 का महीने कमाता है। अच्छा, मैंने जहाँ शादी उनका होने वाला था, अब 25,000 पूरा मेरा दिमाग में बैठ गया। तो भाई 25,000 उसका हस्बैंड कमाता है, तो आप 35,000 कमा सकते थे। सर्टिफिकेट फेंक के थोड़े कमा पाइएगा। उसके बाद मेरे दिमाग में बाकी कुछ नहीं आया, बस फेंक दिए। एक सर्टिफिकेट दवा दिए। दवा के तो घर वालों को सब बोल नहीं रहा होगा क्या है? हाँ, सब कोई रो रहा था लोग, और ऐसी और सब कोई रो रहा था लोग। खाना वाना भी नहीं बना था, 2-3 दिन ऐसा ही चलते रहा। बाद में सब कुछ बोले कि केवल सर्टिफिकेट ही सब कुछ नहीं होता है, कमाएंगे। अब क्या करिएगा? अभी तो फ़िलहाल अपने लाइफ को एक कष्ट के रूप में ऐसी कर रहे हैं, जिससे हमको केवल मेरा दर्द हम ही को पता चले। चलिए ख़त्म करते हैं। भाई साहब की कहानी में आप समझ पाए होंगे कि पैसों की कमी से भाई साहब यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाए। पैसों की कमी से सफलता जो है हर जगह नहीं मिली। लड़की का साथ मिला तो वह भी यह कह के निकल गई कि जहां हमारा शादी होने वाला है वहां 25,000 का इनकम है उनको, तुम पैसा नहीं कमाते हो तो एक तरह से तुम्हारे साथ नहीं आ जा सकता है। कुल मिलाकर के पैसों की कमी सरकार के तरफ से बनाई गई, मतलब तमाम भर्तियाँ, भाई साहब को सफलता नहीं मिली, ज़िंदगी से उता गए और जा कर के डुमरिया पुल पर अपना सर्टिफिकेट पूरा प्रवाहित कर दिए हैं। सोच ही लिए हैं कि अब मजदूरी का ज़िंदगी जिएंगे, यह नहीं सताएगा हमको कि हम बीए तक पढ़े हैं, हमारे पास डिग्री है तो हम कोई अप्लाई करें। बाकी भाई साहब कहानी को लेकर के अपना राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।